ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ये चलाते हैं, जिसके ये पार्ट हैं ऑर्गेनाइजेशन के। एंड सो आइए एक बातचीत करते हैं उनके साथ। सभी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद वरुण जी। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप फीजी से हैं, और मैंने आपके लिए बहुत सारी बात लेकिन हम आपसे सुनना चाहेंगे। आपका जन्म फीजी में हुआ, आपकी पढ़ाई इंडिया में हुई, एंड आपने इंजीनियर अब हैं, पहले तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, फिर हम चलते हैं ग्लोबल स्पोर्ट की तरफ। धन्यवाद वरुण जी। हाँ, मैंने फिर मैं इंडिया पढ़ने चली गई। फिर वहाँ पढ़ने के बाद वापस जब फिजी आई तो मैं हाई स्कूल टीचर थी जी। वहाँ पर। और वहाँ से 92 में हम लोगों ने माइग्रेट हुए, मेरे हस्बैंड के थ्रू। वो स्किल माइग्रेशन के थ्रू उस समय था, तो हम लोग 1992 में ऑस्ट्रेलिया आए। और क्योंकि बचपन से मुझे भारत जाने का बहुत लगाव था, मैं जब भी पूजा करती थी माता से यही प्रार्थना करती थी कि मैं एक दिन भारतवर्ष जाऊं, वहाँ पर रहूं, यहाँ वहाँ पढ़ूं। क्योंकि आपको पता है जो फिजी में लोग हैं वो तो भारतवासी ही हैं, लेकिन बहुत जनरेशन हो गया है। तो एक एक सभी के उम्मीद होता है कि एक दिन हम अपनी मातृभाषा जी। अपने मातृ देश में ज़रूर जाएं। तो माता की कृपा, ईश्वर की कृपा है कि मेरे शायद सौभाग्य था कि मैं बहुत छोटी उम्र में 14 साल कंप्लीट ही किया था, मैं भारत गई। जी। और वहाँ मैं 4 साल थी। वापस आई तो मैंने फिजी में टीचिंग किया हाई स्कूल में। और उसके बाद फिर हम लोग आए, माइग्रेट हुए 1992 में ऑस्ट्रेलिया। और तब से लगभग 35 ईयर्स हो रहा है हम लोग इधर ही हैं। सविराम जी, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने बहुत बच्चों का, बहुत फीजी के लोगों का, और ग्लोबल के अंदर काफ़ी सारी जगह पे आपने कई लोगों का सपोर्ट किया, लेकिन किस तरीके से आपकी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, किस तरीके से आपने फंड्स इकट्ठे करती है, किस तरीके से उन तक पहुंचाती है? आ, इसके पीछे एक हिस्ट्री है। जब मैं, क्योंकि मैं एक गरीब फैमिली से हूँ, और जब मैं क्लास में पढ़ाती थी बच्चों को, तो मैं देखती थी कि कितने लोग किसान के बेटे हैं, कितने मेहनत करते हैं माँ बाप, उनको स्कूल भेजते हैं। कभी कभी बच्चे अपना वो भी लंच भी नहीं लाते थे। तो हमारा उस समय ऐसा था कि लंच के समय हम बच्चों को चेक करते थे, क्योंकि बच्चे कभी कभी खाना नहीं खाते थे तो वो फेंट हो जाते थे। तो हम लोग, एक तो फैशन था कि कभी खाना नहीं खाओ जिनके पास खाना होता है, और एक दूसरी बात ये है कि कुछ के पास तो खाना होते नहीं थे। तो हम लोग क्या करते थे, कुछ टीचर्स मिलके इन लोगों को देखते थे कि क्या हो रहा है, क्यों बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं। तो हम लोग सभी के सामने तो पूछते नहीं थे, क्योंकि बच्चे शर्माते थे बताने के लिए। तो हम उनको ले जाते थे, अलग से पूछते थे कि अच्छा चलो क्यों खाना नहीं लाए। तो कभी कभी बच्चे रोने लगते थे कि घर पे खाना नहीं था। तो हम कुछ टीचर्स मिलके क्या करते थे कि इनके लिए खाना लाते थे। फिर फिजी में एक रिवाज जैसा है कि स्कूल में फंड रेजिंग होती है। जी। तो हर टीचर्स का काम है कि पैसे इकट्ठा करो किसी भी तरह से और स्कूल को दो। जी। तो हम लोग क्या करते थे, मेरे दिमाग में एक बात आई कि मैं, क्योंकि बच्चों से पैसे मंगाना, एक तो वैसे ही गरीब है, जी। फिर वो माँ बाप कैसे उनको पैसे दे। तो हम लोग क्या ऐसे करते थे कि क्योंकि मिक्स्ड है, कुछ धनी घर के लड़के हैं, कुछ गरीब घर के लड़के हैं, कुछ अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो मैं क्या करती थी, जो क्लास स्कूल का लैब होता था, तो लंच आवर जो साइंस टीचर होती थी उससे हम लोग लैब मांग लेते थे। तो 45 मिनट्स का लंच आवर होता था। तो हाफ एन आवर के मैं बच्चों को आइटम सिखाती थी, और ये लोग बच्चे परफॉर्म करते थे। तो टीचर्स हमारा $1 भरते थे, ओके। और स्टूडेंट्स 20 सेंट्स एंट्री। तो हम लोग हफ्ते में एक बार करते थे। तो मैं क्या करती थी,
उसमें से 1/3 मैं स्कूल को देती थी, 2/3 मैं गरीब बच्चों में बांटती थी। उनके लिए स्कूल फीस भरती थी, उनके जूते नहीं हैं, जिनके यूनिफॉर्म नहीं है। मैं आपसे बताऊं, अभी फिजी में बहुत बड़े बड़े पद पे मेरे स्टूडेंट्स हैं और अभी तक मुझे वो मैडम बोलते। और इट्स रियली इमोशनल कि ये लोग कितने गरीब से और अभी कहाँ पहुँचे हैं। I can feel that. I can feel that. एंड आई एम रियली प्राउड कि उनके उस जगह पहुँचाने में मेरा कुछ हाथ है। That's really मुझे I can feel that. मुझे भी लाइफ के अंदर मौका मिला तो मैंने भी कई बच्चों को पढ़ाया एंड किनको नहीं पढ़ना आता था, कुछ भी बुक्स नहीं होती थी, तो आई कैन फील दैट योर इमोशंस। सो कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स किसके बीच में आपने किया हो और अब कंप्लीट हो चुके हो अब तक आपकी ऑर्गेनाइजेशंस के? अच्छा, फिर वहाँ से कहानी ये शुरू होती कि जब मैं ऑस्ट्रेलिया आई जी, उस समय बहुत कम लोग ऑस्ट्रेलिया में थे, आते थे फिजी से। तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला। मैंने सोचा कि जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिला है वो और लोगों को नहीं मिल सकता। अब मैं इस जगह पे हूँ जहाँ पर मैं इन लोगों को और मदद कर सकती हूँ। तो मेरा पहला हम लोगों ने फंड रेजिंग किया था 94 में। जी, एक लड़का था फिजी में, वो बहुत अच्छा तबला बजाता था, ही वॉज सो फेमस। तो उसका लंग्स खराब हो गया, अब उसके लिए फंड्स चाहिए। तो हम लोगों ने पहला फंड रेजिंग किया। उस समय हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन वगैरह नहीं था जी। इतना ज़्यादा सपोर्ट मिला। बहुत कम लोग थे यहाँ, बहुत कम लोग हमें जानते थे, लेकिन जितने फेमस सिंगर्स फिजी के थे सब ने आकर मदद किया। तो हम लोगों ने उनको मदद किया क्योंकि उसको हर दिन ऑक्सीजन चाहिए थी, सिलेंडर चाहिए थी। तो हम लोग उनकी मदद किया। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों नहीं हमें ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं लीगली जो अच्छी तरह से चल सकता हो। तो मैंने ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया एंड आई स्टार्टेड इट, और मैं प्रेसिडेंट थी, बनी उसकी। उसका नाम था फ्रेंड्स ऑफ फिजी। फ्रेंड्स ऑफ फिजी। हाँ जी। सो फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी पे आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स ऑफ फिजी हमारे पास आज आए हुए हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आपने जिस टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया तो आप अकेले थे? नहीं, हमारे पास कमेटी थे। तो अभी भी है कमेटी मेंबर्स हैं, से मेंबर्स अभी तक भी हैं? सभी नहीं है जी, क्योंकि लोग मूव होते हैं, सिचुएशंस चेंज होता है, तो लोग हमारे कमिटीज़ भी चेंज होते हैं, मेंबर्स भी चेंज होते हैं, लेकिन सपोर्ट उनका वो जहाँ भी है अभी भी है हमारे साथ। नहीं, ये बहुत ही बढ़िया बात आपने की है। एंड अभी कितने मेंबर्स हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के? अभी करीब 12 हैं। 12 हैं। एंड अगर मैं अभी थोड़ी सी सीरियस बातों से थोड़ा बाहर निकलता हूँ तो अभी आपकी सिंगिंग की तरफ चलते हैं कि आप एक सिंगर भी हैं। सो थोड़ा सा उसके बारे में बताएं कि, लेकिन बताएं नहीं, हमें थोड़ा सा सुनाएं। तो आप एक गाना हो जाए। वैसे तो मैं सिंगर तो हूँ नहीं जी। मैं एक ऐसी सिंगिंग सीखी हूँ, हमारे घर पे इमली का पेड़ था, उसमें झूला लगा हुआ था जी। मैं झूले पे बैठकर पूरा जोर चिल्ला चिल्ला कर गाना गाती थी। जितने भी गाने आते थे रेडियो पर उस समय मैं सारी गाती थी। चलो आप आज हम सुनते हैं सवी जी को। सवी जी यही फील कर रहे हैं कि झूले पे बैठे हुए। अगर आप हमारे पीछे देख रहे हैं तो यहाँ पे पीपल का पेड़ है, पीपल के पेड़ के नीचे हम पींग लगाते हैं, यहाँ पे झूला लगाते हैं। सो आप ये फील कर सकते हैं। अच्छा, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो थीम सॉन्ग है जी, मैं वही गा देती हूँ जी। इसका मीनिंग तो सब कुछ जो भी सुनने वाले हैं उसको समझ लेंगे कि इसका मोटिव क्या है। तो दोस्तों, जो भी आप हमारी गाड़ियों के अंदर ये सुन रहे हैं, इस टाइम हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं, तो मेरे साथ है सवी जी। एंड सवी जी ग्लोबल स्पोर्ट से हैं जो पूरी दुनिया में अपनी चैरिटी के साथ सपोर्ट करते हैं। सो आज हम सुनने जा रहे हैं उनसे गाना। उन्होंने पहले बता दिया कि शी इज़ नॉट अ प्रोफेशनल सिंगर, बट वो गाना ज़रूर आपको सुना रही है, लेकिन वो वाला गाना जो झूले के ऊपर वो बैठ के गाते थे। सो सवी जी। अच्छा, मेरा गाना तो उतना अच्छा नहीं है अभी क्योंकि अभी मैं इन्फ्लुएंजा से निकली हूँ, लेकिन एक ही लाइन गाऊंगी या 2 लाइन जी। ये जो थीम है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का उसी पर निर्धारित है। ज्योत से ज्योत जगाते चलो,
ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। थैंक यू वेरी वाह मच। वाह वाह। आप मीन्स मैं ये कहूँगा, कौन कहता कि आप प्रोफेशनल सिंगर नहीं हो, तो आपने बहुत ही अच्छा गाया, और उसका मतलब भी बहुत अच्छा है कि किस तरीके से आपकी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। हम आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देंगे कि आप बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं, एंड ऐसे ही काम करते रहे, बिकॉज आज की जनरेशन के लिए आप एक एग्जाम्पल हैं, आइडल हैं, किसके लिए आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। हम आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। और अभी बात करते हैं 1 फरवरी की, जो आपका आने वाला प्रोजेक्ट है और आने वाला इवेंट होने जा रहा है, किसके के बीच में गुरु बैंड अपना पूरा बैंड लेके आ रहे हैं। हाँ जी। एंड थोड़ा सा उसके बारे में प्लीज़ बताएं, कहाँ पे होने जा रहा है, टिकट्स कहाँ अवेलेबल हैं, क्या प्राइजेज हैं टिकट के, किस तरीके से लोग आप टिकट्स के अलावा सपोर्ट कर सकते हैं, तो थोड़ा सा प्लीज़ सबको बताएं। हाँ, तो मैं आपसे पहले बता रही थी कि मैंने शुरू किया ऑर्गेनाइजेशन फ्रेंड्स ऑफ फिजी के नाम से, तो जी। अब ग्लोबल सपोर्ट कैसे हो गया, पहले मैं थोड़ी सा वो बता देती हूँ। डेफिनेटली। तो क्या हुआ, काफ़ी साल तक हमने फ्रेंड्स ऑफ फिजी के नाम से चलाया, फिर हमने सोचा कि, और फिर एक और ऑर्गेनाइजेशन खुल गया इसी नाम से दूसरे स्टेट में, तो हमने सोचा क्यों हमने फ्रेंड्स ऑफ फिजी ही रखा है, क्यों नहीं हम ग्लोबली वो करें, क्यों एक ही जगह पर, क्योंकि अब हमें लोग जानने लगे थे, मल्टी कल्चर। हाँ, तो फिर हमने नाम चेंज कर दिया ग्लोबल सपोर्ट इनकॉर्पोरेटेड। तो ये 2016 में हुआ जी। और आपसे मैं बताऊं कि हम लोग जो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट, ये ऑस्ट्रेलियन चैरिटी के नीचे रजिस्टर्ड है जी। और हमारा हर साल ऑडिट होता है, और अगर आप गूगल में जाकर ग्लोबल सपोर्ट इनकॉर्पोरेटेड मारोगे तो हमारा पूरा हिस्ट्री आ जाता है, रिपोर्ट्स आ जाता है, कितने पैसे हैं, कितने मेंबर्स हैं, सब कुछ आ जाता है जी। उसमें। तो इट्स वेरी ओपन। और जो अभी पास्ट 30 ईयर्स से हम ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, बहुत लोगों को मदद किया, बहुत काम किया। अगर मैं आपको एक एक चीज़ गिनाने लगूं तो सभी जी, अगर मैं आपसे पूछूं मेंबर्स बनने के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं, ना एक फीस भी हम लेते हैं, क्योंकि लोग अपना टाइम निकालते हैं, तो हम लोग उनसे मेंबरशिप फीस भी जब नहीं आप लेते। टाइम निकालने की बात करते हैं तो उसके अंदर कैसे, क्या आजकल तो ग्लोबल मीटिंग्स होती हैं, आजकल तो जूम ऑनलाइन और सारा चीज़ होती है, तो आपकी आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है? हमारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे है कि हम लोग इकट्ठा कभी कभी मिलते हैं, एक तो सोशल वो हो जाता है, इंटरेक्शन हो जाता है, सोशल नेटवर्किंग हो हाँ, जाती है। फिर हम क्योंकि टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया है, लेकिन वो टच नहीं रह जाती है ना जी। अगर आप ऑनलाइन करते हो, वो टच नहीं रहता जी। तो हमारा मोटिव तो यही है कि हम लोगों को दिखाएं और एक एक्सप्रेशन करें और उनको, और एक साथ बैठकर, जी। तो उसमें ज़्यादा एनर्जी आती है लोगों में। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि साल में, अभी एक्चुअली में मैं आपसे बताऊं, कोविड के बाद से मैंने कोई फंड रेजिंग नहीं किया। हमने पिछले वाला जो किया था काफ़ी पैसे थे, अब ख़त्म होने वाली है, इसलिए हमने सोचा कि अब हमें शुरू करना है। तो ये जो फेस्ट ऑफ फरवरी के फंक्शन है हमारा, ये बॉमन हॉल ब्लैकटाउन जी न्यू साउथ वेल्स में होगा। फेस्ट ऑफ फरवरी 6:30 बजे से शुरू होगा। टिकट वहाँ भी मिल सकती है, टिकट का प्राइस है $25 पर पर्सन जी। और आइटम्स होंगे, क्रियोकीज होगा। हमारा एक और चीज़ है कि आपको पता है बहुत सिंगर्स हैं हमारे यहाँ, टैलेंटेड लोग हैं, बट कभी उनको मौका नहीं मिलता। तो हम क्या करते हैं, एक दो को हम प्रमोट करते हैं, उनको चांस देते हैं। एक तो उनका वो भड़क खुलता है जब वो आते हैं स्टेज पे, और उनको एक मौका मिलता है कि अपने टैलेंट को पेश करने के। जी। और फिर हम प्रोफेशनल्स भी रखते हैं ताकि मिक्सचर हो। जी।
तो इसके साथ उनको अपॉर्चुनिटी मिले मिले, और हाँ। उनका स्टेज फेयर एंड स्टेज कॉन्फिडेंस और बड़ा बिल्कुल। खुल जाए। तो हम एक तीर से दो चिड़ियों को मारते हैं। ओके, तो आप शिकार भी करते हैं। नहीं। तो आप सिंगर्स को चिड़िया बना रहे हैं। तो अच्छी बात है, मैं सिंगर नहीं हूँ करके। तो हम लोग डांस आइटम्स रखे हुए हैं कुछ, और लोगों को लाइव बैंड है, गुरुज बैंड इज़ वेरी फेमस। जी। हम लोगों को बहुत सपोर्ट किया है हमेशा से। तो उन लोगों को वो लोग, उनका अपने खुद के सिंगर्स हैं, वो लोग पूरा लाइव बैंड के साथ वहाँ पर। तो बात ये है कि हम आपसे पैसे ऐसे ही नहीं मांग रहे जी। हम आपको कुछ दे रहे हैं, हम आपको एंटरटेनमेंट दे रहे हैं। हाँ। आप आइए, एंजॉय कीजिए। और 4-5 वो पैसे घंटे की। आप कहीं अच्छे काम के लिए इनपुट डाल रहे हैं, एंड कैसे ग्लोबल स्पोर्ट काम करती है, किस तरीके से बताया, फीजी के अंदर या कहीं भी प्रॉब्लम्स आती हैं, सो वो पैसा वहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। और अब कई सालों से तो हम सिर्फ फीजी पर फोकस ही नहीं कर रहे हैं। जी। कोई भी हमें अप्रोच करता है, जी। हम देखते हैं जेन्युइन केस है अगर, तो हम मदद करते हैं। जैसे इंडिया में सुनामी हुआ था, जब हम लोगों ने पैसे दिए। मैं इंडिया गई थी जब केरला में, तो एक स्कूल को हमने, बहुत गांव के स्कूल था ना, हमने वहाँ डोनेशंस दिए, वहाँ जाकर बुक्स वगैरह बच्चों के दिए। तो हमारा लिमिट नहीं है। अब ऑस्ट्रेलिया में फायर जब यहाँ डिस्ट्रॉय हुआ था मेलबर्न में, वो सब नेचुरल डिजास्टर्स, हम वहाँ पर भी पैसे देते। ये नहीं कि ये सिर्फ हम फिजी में करते, फिजी में भी हम करते, क्योंकि फिजी गरीब देश है। जहाँ भी ह्यूमंस, जहाँ भी एक इश्यूज हैं, वहाँ पे आप जहाँ ज़रूरतें हैं, हम जो अपने हमारा शक्ति अनुसार जो हमारे ग्लोबल सपोर्ट कर सकता है, तो हम करते हैं। और आपकी टीम का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आज, एक जो आपके साथ आपकी सपोर्ट के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। एंड कई टीचर्स हैं, कई अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस के साथ आप सपोर्ट करते हैं। सो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतना अच्छा, इतना उम्दा काम कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड जो 1 फरवरी को दोस्तों शो होने जा रहा है ब्लैक टाउन में, उसके बारे में बता दें कि आपको कोई भी अगर जानकारी चाहिए तो आप हमें भी कॉल कर सकते हैं, एंड तो हम आपको उसकी डिटेल्स इसके बीच में सारी की सारी दे देंगे। एंड साथ के साथ इस साल का पहला शो होगा ये बहुत ही अच्छी बात है कि इस साल अभी सब छुट्टियों से वापस आ रहे हैं, और आप अब अपने एंटरटेनमेंट का या अपने वीकेंड का प्लान बनाना चाहते हैं, एंड साथ के साथ अच्छे सिंगर्स को सुनना चाहते हैं, तो आप ज़रूर इसका टिकट ले लें, जो $25 का है। एंड आपको टिकट के साथ साथ एक अच्छा एंटरटेनमेंट मिलेगा, साथ के साथ बैठे बैठे एंटरटेनमेंट के साथ साथ आपका स्पोर्ट भी हो जाएगा ग्लोबल स्पोर्ट के माध्यम से। और मैं इसी के साथ सवी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, बिकॉज आप बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं, इसी तरीके से आप करते रहें। और जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद वरुण जी। जाते जाते मैं यही कहूँगी, जो सुनने वाले हैं उनसे मैं यही कहूँगी कि अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकती। और जो मेरे मेंबर्स हैं, जो मैं हमारे स्पॉन्सर्स हैं, वो उन लोग तो है ही हमारे साथ। तो मैं अंत में यही कहूँगी, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर हाथ बढ़ाना। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। मैं एक आपसे एक क्वेश्चन और जाते जाते पूछना चाहूँगा कि लाइफ को कैसे जीना चाहिए? मेरे हिसाब से हर एक इंसान इंडिविजुअल होता है, उनके अपने तरीके, अपने किस चीज़ से वो खुश होते हैं। मैं दूसरों को मदद करने में खुशी होती, तो मैं खुद जियो, दूसरों को भी जीने दो, दूसरों को मदद करो, मेरा तो यही मोटो है। बहुत ही खूब है, बहुत ही खूब है। और हमारे साथ आज टीचर्स भी बैठे हुए हैं। आपसे जाते जाते ये क्वेश्चन ज़रूर पूछना चाहेंगे कि लाइफ को कैसे जीना चाहिए? मेरे ख्याल से लाइफ तो सभी का इंडिविजुअल है, जैसे मेरी मासी जी ने कहा है अभी। पर एज अ टीचर मैं यही कहूँगी कि आप जितने भी आप अपने लाइफ में
एजुकेशन को बढ़ाते जाए, जिस तरह से छोटी छोटी बातों से आप सीखती जाए, किसी भी तरह से आपको कुछ भी सीख मिलता जाए, उस सीख से अगर आप सेटिस्फाई होते हो और जीवन में एक सेटिस्फेक्शन लाते हो, तो मेरे ख्याल से लाइफ को उसी तरह जीना चाहिए। आपको जिस चीज़ से सेटिस्फेक्शन मिले, चाहे वो पढ़ाई से मिले या किसी चीज़ को देख कर मिले या किसी चीज़ को सीख कर मिले, या किसी को देख कर भी कुछ ना कुछ सीख लेते हैं, उसी में आप खुश है तो वही आपकी लाइफ है। बी सेटिस्फाइड विद वट एवर यू हैव। दैट्स रियली ब्यूटीफुल एंड यही चीज़ हम आपसे भी जानना चाहेंगे। मेरा तो यही है कि जैसे आज सावी राम ने कहा है कि हमें दूसरों की मदद करना चाहिए। हमारे पास तो है, हम ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं ना, तो हमारे पास थोड़ा ज़्यादा है, तो जो कोई दुखिया है, कोई गरीब है, किसी को मदद करना है, कोई बीमार है तो हम मदद करते हैं। तो लिव योर ड्रीम्स। जैसे हम अभी यहाँ रहती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं अपना ड्रीम अचीव करूँ ना, तो सभी का मदद भी कर सकते हैं, उनका ड्रीम भी अचीव हो जाए। बहुत ही खूब, बहुत ही खूब। और हमारे साथ आज स्टूडियो में नीता जी भी हैं। नीता जी, क्या कहना चाहेंगे, लाइफ कैसी जीनी चाहिए? लाइफ मेरी ये है, कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी एंड हेल्प ईच अदर, वर्क एज अ टीम। हर एक को जहाँ पर हमको ज़रूरी पड़ती है मदद करने को, हम उनके लिए खड़े होकर दिल और जान से उनकी मदद करें। तो दोस्तों, 1 फरवरी को होने जा रहा है एक इवेंट, जिसके साथ आप मिलते हैं हम ब्लैक टाउन बोमन हॉल के बीच में, और इसी के साथ हम लेते हैं इजाज़त। सविता जी, आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और आपकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी की तरफ से, इंडस एज की तरफ से और रेडियो बॉलीवुड बीट की तरफ से मैं आपका पवन तिवारी मिलते रहेंगे, लेकिन मिलते हैं 1